हेलो डिफेंस लवर्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक ऑन डिफेंस डायनामिक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में जो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए, जो ट्रेन करता है तीनों सर्विसेज के अफसर कैडेट को। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। जानते हैं व्हाट इज एनडीए एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिलती रहे और इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए जानते हैं। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी हमारे देश का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 को खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में। एनडीए में कैडेट्स की ट्रेनिंग उन्हें मेंटल, मोरल और फिजिकल एटीट्यूड से तैयार करती है जो फ्यूचर में बैटलफील्ड में चैलेंजेस से निपटने के लिए काम आती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए, यानी ये यंगस्टर्स मेन को ट्रेन करती है। यहाँ कैडेट्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट और मिलिट्री सब्जेक्ट्स में इंटेंसिव एजुकेशन मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान पहले 3 साल कॉमन होती है जहाँ तीनों विंग्स के कैडेट्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। ये 3 साल के कोर्स के बाद कैडेट्स को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू से बैचलर की डिग्री मिलती है। आर्मी कैडेट्स को बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीए डिग्री मिलती है। नेवल कैडेट्स को बीटेक डिग्री और एयरफोर्स कैडेट को बीटेक, बीएससी या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस डिग्री दी जाती है। तीनों सर्विस के कैडेट अपने 3 साल के कोर्स के बाद 1 साल की प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग के लिए अपनी रिस्पेक्टिव सर्विस अकेडमी भेजे जाते हैं। आर्मी कैडेट्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेवल कैडेट्स को इंडियन नेवल एकेडमी अजीमला और एयरफोर्स कैडेट्स को एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल, हैदराबाद भेजा जाता है। नेवल एकेडमी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 4 साल की प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग मिलती है जहां उन्हें एकेडमिक और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के कैडेट्स को बीटेक डिग्री दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी में 56,100 रुपीज़ पर मंथ स्टिपेंड मिलता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर कैडेट्स को परमानेंट कमीशन मिलता है। आर्मी में लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर, नेवी में सब लेफ्टिनेंट के रैंक पर। एनडीए और एनए एग्जाम का नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन, जो यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, अप्रैल और सितंबर के महीने में। इसके 2 स्टेजेस हैं, रिटन एंड एसएसबी इंटरव्यू। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो एज लिमिट 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 पास होना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है जिसमें ओबीसी एंड जनरल कैडेट्स को 100 रुपये की फीस जमा करनी होती है। एनडीए रिटन एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 मैथ्स, पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें मैथ्स में 120 क्वेश्चन होते हैं और जनरल एबिलिटी में 150 क्वेश्चंस होते हैं। इन दोनों पेपर्स का टोटल ड्यूरेशन होता है 5 घंटे, जिसमें 2.5 घंटे एक पेपर के लिए होते हैं। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होता है जिसमें पीपीडीटी, ओआईआर, उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग, अफसर टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस शामिल होती है। रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू दोनों के मार्क्स होते हैं 900 यानी 1800 मार्क्स, जिनके बेसिस पे मेरिट बनती है। प्रेजेंट सिनारियो की बात करें, एनडीए के एलुमनी और अचीवमेंट्स की बात करें तो एनडीए के एलुमनी ने 2020 तक 3 परमवीर चक्र, 12 अशोक चक्र जीते हैं। एनडीए ने अब तक 27 सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रोड्यूस किए हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के करंट चीफ ऑफ स्टाफ एनडीए के एलुमनी हैं। एनडीए का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, जो हर कैडेट्स को अपनी ड्यूटी और देश के प्रति निष्ठा सिखाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इंडिया में फीमेल कैंडिडेट्स का इंडक्शन शुरू हो गया है, जो कि इन आर्म फोर्सेस में वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, ये था एनडीए का ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार मिलती रहे। जय हिंद,